नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, सभी को हर हर महादेव। आदित्य जी, हर हर महादेव सभी को, अपने सभी हर हर दर्शकों को हर महादेव, हर 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 महादेव, महादेव। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जातिवाद को लेकर के आज हमने विशेष मुद्दा ये रखा है कि जातिवाद को किस तरह से खत्म किया जाए, क्योंकि जातिवाद जो है हिंदुत्व को एक होने में कहीं ना कहीं से बहुत कमजोर महसूस कर रहा है। और ये जातिवाद एक वो शब्द है जिसको हमें तोड़ना पड़ेगा, और उसकी मुहिम आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक बार जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं इस खबर को, इस वीडियो को, लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और सबसे पहले दो शब्द, आदित्य भैया, आप बताओगे कि जातिवाद को किस स्तर पर हमें खत्म करना है? जी बोलिए। सबसे पहले सभी हिंदू वीरों को भगवा प्रणाम। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र, भारत माता की जय। मैं आप लोगों को, आपका छोटा भाई आदित्य मान्या बिहार से, आप सभी बड़े भैया लोग को प्रणाम करता है। जातिवाद एक ऐसी कीड़ा जिससे सनातन धर्म को इतना ज्यादा मतलब कि नुकसान हो रहा है कि हम ब्राह्मण, राजपूत, उमियार मीन्स हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों में बटे हुए हैं। अगर हम चार हैं तो अजीब सी बात है कि बटे हुए हैं। अब ये हम पांच, देखो मेरे हाथों में 5 उंगली दिख रही है। अब इस 5 उंगली को मैं इस प्रकार से, अगर मैं इसे मुट्ठी बना लेता हूँ तो क्या बन जाती है? मुट्ठी। तो मुट्ठी में जो ताकत होती है वो बहुत बड़ी ताकत होती है भाई साहब। तो मुट्ठी की ताकत बनिए ना, और इनकलाब के नारे को बुलंद कीजिए। क्योंकि हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनकी जयंती भी है, और उनकी जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को सबसे पहले हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उनके राष्ट्र निर्माण में युवाओं का क्या सहयोग हो, ये बहुत बड़ा विषय है। और राष्ट्र निर्माण एक छोटी मोटी विषय नहीं है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि युवा बदलेगा तो देश बदलेगा, कर्तव्य पथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो। तो ये स्वामी विवेकानंद जी का कहना था। और भगत सिंह भी कह गए थे, हमारे स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य यानी वीर भगत सिंह भी कह गए थे कि शेर टंगे फांसी पर, गीदड़ बन गए राजा। शेर टंगे फांसी पर, गीदड़ बन गए राजा। ओ मेरे समाज के भगत सिंह, ओ मेरे समाज के चंद्रशेखर आजाद, ओ मेरे समाज के सुभाष चंद्र बोस, ओ मेरे समाज के स्वामी विवेकानंद, फिर से वापस आ जा, फिर से वापस आ जा। तो अभी हमारे बड़े भैया आजाद भैया, उनका बहुत बहुत आभार कि मुझ जैसे छोटे भाई को एक बिहार से इस प्लेटफॉर्म पर मौका दिया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा बड़े भैया का। देखिए आदित्य जी, इसमें आभार व्यक्त करने की कोई बात नहीं है। चैनल आपका है, आवाज आपकी है, आप सनातन के योद्धा हैं, और खुलकर बोलने का आपका ये मंच है, आप ही का मंच है ये। खुलकर बोलिए, क्योंकि आज जो जातिवाद को लेकर के जो हिंदू समाज बटा हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और मैं आपको बता दूं, इस लाइव डिबेट को, अपने प्यारे दर्शक भाइयों को बता दूं, इस लाइव डिबेट को हम लोग जमीनी स्तर पर कार्य करेंगे, और इसकी रणनीति हम लाइव पर आपको बताएंगे। हम लोग आपको प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आपको सलाह दे सकते हैं, आपके साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं, लेकिन समाज में आपको उतर करके जमीन पर कार्य करना पड़ेगा। कैसे कार्य करना है और जातिवाद से सनातन को कैसे मुक्त करना है, ये हम सबको मिलकर के कार्य करना पड़ेगा। संजय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम भाइयों। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। बोलिए। जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय श्री राम। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल भी आ रही है। ठीक जी। बताएं भैया। बिल्कुल आइए, बोलिए आदित्य जी, बोलिए। जातिवाद मेरा का विषय ये है भैया कि संजय कुमार जाटव जी, संजय हाँ कुमार जी जाटव जी, आवाज आ रही जी। है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ मेरा रही है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आप ये बताओ कि भारत हमारा एक सांप्रदायिक देश है जहां तक संविधान के हिसाब से। तो सबसे पहला जी ये सवाल कि हम धर्मवाद की बात करेंगे। अगर भारत एक सांप्रदायिक देश है तो हर धर्म के लिए अलग अलग कानून क्यों? आप इसका जवाब हमें स्पष्ट करें। जी, ये तो बहुत ज्यादा जो है, हमें भी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा वो करना पड़ता है, क्योंकि ये गलत जी है। सभी के लिए एक जी समान कानून होना चाहिए। जी और जो है, इसके बारे में जो है, अभी वो 8 अगस्त का वो भी उठ रहा है, तो वहां भी जाएंगे जी। जी।
तो ये तो आपको पता है कि समाधान करना पड़ेगा। 5 जी अगस्त जी को क्या बोलिए। हुआ था हमारे देश में? 5 अगस्त को हमारे देश में क्या हुआ था? 5 अगस्त को हमारे रामलला विराजमान हुए थे हमारे अयोध्या में। तो जब अयोध्या में जी 5 अगस्त को रामलला विराजमान हुए थे, मतलब फैसला सुप्रीम कोर्ट का 5 अगस्त को आया था। तो जब 5 जी अगस्त को रामलला विराजमान होते हैं हमारे अयोध्या में, उसी दिन से समस्त हिंदू भाइयों को ये संकल्प लेना चाहिए था, ये परिकल्पना करनी चाहिए थी कि आज से हम जातिवाद पर चोट करेंगे। आज से हम जातिवाद पर चोट करेंगे और सनातन धर्म को एक करेंगे। सनातन धर्म का जी मतलब ही होता है शाश्वत, और शाश्वत का मतलब ही होता है सत्य। तो जहाँ सत्य है वहाँ सनातन है, जहाँ सत्य है वहाँ राम है, क्योंकि राम का नाम ही सत्य है। क्योंकि रा जोड़ माँ होता है, तो माँ भद्रकाली का जिन पे आशीर्वाद हो और राहु भी जिनका कुछ ना बिगाड़ पाए, वही राम का नाम सत्य है। तो आप सभी हिंदू योद्धा, आप सभी हिंदू वीरों से हमारा अनुरोध है कि एक होइए और इस जातिवाद के भ्रम को तोड़िए। क्योंकि जातिवाद एक ऐसी कीड़ा है, एक ऐसा कीड़ा है जिसका कोई वर्णन नहीं है। मैं ताल ठोक कर कह सकता हूँ, जब तक हिंदू बटा रहेगा तब तक हिंदू कटेगा। जब जब हिंदू बटेगा तब तब हिंदू कटेगा। ये आप कहीं भी देख लो, हिस्ट्री उठाकर आप देख लो कि वो राणा के वंशज भी कभी तभी जाकर युद्ध में हारे थे जब जयचंद निकले थे। वो राणा भी जी युद्ध में तभी हारे थे जब जयचंद निकले थे। क्योंकि हम कहते हैं कि 4 बास 24 गज, जो हमारा ये नारा है, इसको बुलंद करिए। तू भी है राणा का वंशज, इसको बुलंद करिए। क्योंकि ये सभी जो नाराएं हैं ये हमारे जोश के लिए, हमारे ऊर्जा के लिए, इन सभी चीजों के लिए यूज किया जाता है। मैं आप सभी हिंदू योद्धाओं से, अभी हमारे बीच में हमारे बड़े भैया हैं, वो भी अपनी बातों को रखेंगे। आप भी हमारे बीच में संजय कुमार जाटव जी है, आप भी अपनी बातों को रखिएगा। क्योंकि महाराज हमारा कहना है कि संजय जी, जब तक हिंदुत्व को हम एक नहीं करेंगे, जब तक अपने सनातन धर्म को, सामाजिक समरसता को बराबर नहीं रखेंगे, नीचे से ऊपर, मतलब जैसे कि हम कहते हैं शूद्र, शूद्र से लेकर ब्राह्मण तक और ब्राह्मण से लेकर के शूद्र तक, जब तक एक नहीं होंगे, मतलब क्षत्रिय और साहूकार जब तक युद्ध नहीं करेंगे, तब तक सनातन एक नहीं हो सकता है। इसलिए आप सभी बड़े भैया से अनुरोध है कि सनातन को एक करिए। आदित्य जी, संजय कुमार जी, बेकायदा क्लियर डिस्प्ले पर लिखा हुआ है जाटव जाति से हैं, लेकिन मैं गर्व करता हूं और नमन करता हूं संजय जैसे अपने भाइयों को, जिन्होंने उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा दिया है जो आज जय भीम और जय भीम का नारा लेकर के, जय भीम का नारा लेकर के, वो चंद्रशेखर आजाद जो आजाद के नाम को, क्रांतिकारियों के आजाद नाम लगा करके, और वो उन मुगलों का साथ दे रहा है जिन्होंने इस देश को क्या दिया, सिर्फ खून, तलवारें, युद्ध, हिंदुओं को काट दिया गया था वहां पर। लेकिन मैं नमन करता हूं, और संजय जी वो शख्स हैं जो भगवान श्री राम के वंशज हैं, और भगवान श्री राम के वंशज होने का कर्तव्य इन्होंने निभाया है कि इन्होंने अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही परिवार वालों को, अपने ही जानने पहचानने वालों को वो करारा जवाब दिया है, और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हम बाद में जाटव हैं, उससे पहले हम एक हिंदू हैं और हमारे आराध्य भगवान श्री राम हैं। देखिए जाति, आदित्य जी, हमारे जितने भी भाई देख रहे हैं, हमें विकास जायसवाल भैया, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अरुण सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है। जाति पात जो है ना, शादी ब्याह तक ठीक है, गोत्र वहां तक ठीक है, लेकिन जब बात धर्म की आती है ना, तो हमें ना जय भीम, ना जय भीम, ना यादव, ना ठाकुर, ना गुज्जर, ना बनिया, ना राजपूत, ना ब्राह्मण में बट करके, और हमें हिंदू धर्म के लिए एक होना पड़ेगा और विधर्मियों से लड़ना पड़ेगा। मैं नमन करता हूँ संजय कुमार जी को, और मैंने जानबूझ करके आज ये जाटव इनका ये लिखा हुआ है डिस्प्ले पर, जानबूझ करके लिखवाया है ताकि ये उन लोगों को पता चल जाए कि हम लोग जाटव बाद में हैं, हम लोग एक सनातनी हैं, हम लोग सनातनी पैदा हुए हैं। अरे तुम जिस अधर्मी का, जिस एक, मतलब उसको मैं धर्म नहीं कहूंगा आदित्य जी, वो एक अधर्म है, वो एक पंथ है जो 1400 साल पहले बनाया गया था, उनका पक्ष ले रहे हैं, जय भीम जय भीम का नारा दे करके, ये वोट बैंक की राजनीति। और अपने आप को, उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि जय भीम और जय भीम का नारा दे करके तुम भगवान श्री राम की फोटोओं को घरों से निकाल करके फेंक रहे हैं, उनको जला रहे हैं। ये तुम्हारी गंदी राजनीति तुम्हें एक दिन ले डूबेगी। अभी भी टाइम है, जाग जाइए, समझ जाइए, अन्यथा
तुम्हारे अस्तित्व को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के पहले पृष्ठ पर भगवान श्री राम की फोटो लगाई थी, लेकिन क्यों इन लोगों के द्वारा ये मूर्तियां फेंकी जा रही हैं, फोटो जलाई जा रही हैं? इन लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कोई दूसरे नहीं, हमारे अपने ही भाई हैं। ये लोग रास्ते से भटक चुके हैं, और ये लोग सभी लोग नहीं भटके हैं आदित्य जी। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं ना, जो राजनीतिक में जाना चाहते हैं, वो इस तरह से ये धर्म के ऊपर घात कर रहे हैं, और धर्म का सहारा लेकर के अपना चेहरा चमकाने के लिए लेकर के उन विपक्ष का और उन अधर्मी लोगों का सहारा ले रहे हैं, जिन्होंने इस हिंदुस्तान को, इस हिंदुस्तान के हिंदुओं को क्या दिया, वो सबके सामने मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो नमन करता हूँ संजय सिंह जी को, जिन्होंने अपने धर्म के प्रति आज भी पालनहार है, और इन्होंने तमाम अपने रिश्तेदारों से लड़ाई लड़ी है। जी आदित्य जी बोलिए। जी बहुत बहुत आभार संजय भैया कि आप इतना अपने हिंदू समाज के लिए कर रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा संजय भैया कि आपके लिए एक मैं 4 लाइन का कविता है, उसे मैं गाना चाहूंगा, थोड़ा सुनिएगा। कब तक बोझ संभाला जाए, कब तक बोझ संभाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर से शीश में ढाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर से शीश में ढाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, एक जहां तक पाला जाए, एक जहां तक पाला जाए। तो आपसे अनुरोध है भैया कि आप जो काम कर रहे हैं, मैं उसके लिए दिल से आपको सलाम करता हूँ, मैं दिल से आपको प्रणाम करता हूँ। आपको भगवा प्रणाम है इस भाई का, और यह भाई आपको पूरे बिहार में जहां आपको जरूरत पड़ेगी, जिस तरीके से जरूरत पड़ेगी, उस तरीके से ताकत के साथ महसूस मौजूद रहेगा। और जल्द बड़े भैया लोगों के साथ दिल्ली में भी मुलाकात होगी आपसे, मैं जल्द मिलूंगा आपसे भैया। और यह भी मैं कहना चाहूंगा आपको कि देखिए, सनातन धर्म, हम लोग कहते हैं, स्लोगन देते हैं सनातन धर्माय नमः, या फिर हम लोग कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। इस बात को मान लीजिए, अहिंसा परमो धर्म, पर धर्म अहिंसा तदैव च। अहिंसा अगर हमारा परम धर्म है, पर धर्म के लिए अगर हिंसा करने की भी जरूरत पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि धर्म ही हमें एकमात्र रास्ता दिखाता है अपने इंसानियत की ओर, अपने सनातन की ओर। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा, मैं पिछले 5 साल से, जब से होश संभाला हूँ, जब से मैं पढ़कर लौटा हूँ, तब से सनातन धर्म के लिए कार्य करता हूँ। हमारे यहाँ एक संगठन है जो काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है, सेवा परोपकार और सनातन का नारा बुलंद कर रही है। श्री राम दल उस संगठन का नाम है, और सेवा परोपकार हिंदुत्व भी जिसका धर्म है, वही श्री राम दल है। इस तरह के तरीके से वो संगठन कार्य कर रही है। मैं उस संगठन का एक सदस्य भी हूँ, और ऐसा नहीं है, मैं सुदर्शन वाहिनी और भी जितने भी हिंदुवादी संगठन है जो कि बढ़िया काम कर रही है, मैं उन सभी संगठनों का कार्य करता हूँ। यहाँ तक कि VHP, चाहे कोई भी संगठन हो, उन RSS, हर का एक कार्य करता हूँ, और आगे भी रहूंगा, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ। जब तक मैं एक हिंदू हूँ तब तक मैं एक कार्य करता हूँ, और कोई भी आपको उस कार्यकर्ता से के पद से आपको नहीं हटा सकता। आप एक हिंदू है, वो रहेंगे, और एक जब तक आप अपने आप में कार्यकर्ता नहीं बनेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कार्यकर्ता आपको किसी संगठन का नहीं, कार्यकर्ता आपको एक हिंदू होने का बनना होगा। इसलिए भैया सनातन धर्म, जी भैया, जिन विधर्मियों का वो लोग साथ दे रहे हैं, जिन विधर्मियों को वो लोग साथ दे रहे हैं, शायद उनको ये नहीं पता कि ये वायरस वो चीज है जो ना ब्राह्मण को छोड़ने वाली, ना दलित को छोड़ने वाली, ना जय भीम को छोड़ने वाली, ना जय श्री राम को छोड़ने वाली। ये वायरस वो वायरस है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नाम पर जिहाद करने वाला ये वायरस है। शायद हम लोग भूल चुके हैं, शायद हम लोग भूल चुके हैं कि हमारे बुजुर्गों ने कितना अत्याचार कहा था। बिल्कुल। और आज हम कसम खाते हैं, और आज हमारे जितने भी भाई देख रहे हैं उनको ये बात बताना चाहते हैं कि जातियां ब्याह शादी तक ठीक है, अपने जो गोत्र हैं वो ब्याह शादियां तक ठीक है, लेकिन जब बात धर्म की आए तो हमें एक मंच पर आना होगा और अपने सनातन धर्म के प्रति
विधर्मियों के लिए लड़ने के लिए सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि सनातन धर्म है तो सत्य है, और सत्य है तो सनातन धर्म है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा भैया कि इजाजत देती है कि जो अल्लाह को नहीं मानता, जो अल्लाह के इबादत को नहीं मानता, उसका कत्लेआम जायज है। जी बिल्कुल, वही मैं बताना चाहूंगा कि जब दिल्ली में हमारे हिंदू रिंकू भाई की हत्या हुई थी, उस समय मैं दिल्ली में मौजूद था। उस समय क्या हुआ था, वो उस भाई ने राम मंदिर के लिए धन संग्रह में जो टोली थी उसके लिए वो धन संग्रह कर रहा था। धन संग्रह करते हुए कुछ विधर्मियों के द्वारा उसे पीठ पर हमला किया गया। तो मैं दिल्ली में उस टाइम था और दिल्ली में ही मैं मंगोलपुरी जगह पर मैं पहुंच गया भाई, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरा अंदर का हिंदुत्व कभी भी जाग जाता है। और जब अंदर का हिंदुत्व जागता है, क्योंकि मैं सनातनी हूँ, और जब मेरे अंदर का हिंदुत्व जागता है तो मैं मंच का परवाह नहीं करता। तो मैंने उस जगह से एक नारा दिया था कि कब तक कितने मंच लगेंगे, कितने हिंदू और मरेंगे। मैंने उस जगह से यह नारा दिया था कि कब तक कितने मंच और लगेंगे, कितने हिंदू और मरेंगे, क्योंकि जागो तो एक बार हिंदू जागो, जागे थे प्रताप शिवाजी मार भगाए, जागे थी झांसी की रानी अकेली थी पर हार ना मानी, अरे जागे थे सुभाष चंद्र बोस जी, जागे थे खुदीराम बोस जी, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, अरे पलट गई सरकार हिंदू जागो तो मैं आप सभी भैया से कहना चाहूंगा कि जागिए, क्योंकि जागे थे भगत सिंह प्यारे, अरे जागे थे भगत सिंह प्यारे, असेंबली पे बम दे मारे, अरे पलट गई सरकार हिंदू जागो तो, अरे चमक गई तलवार हिंदू जागो तो, अरे जागो तो एक बार हिंदू जागो तो सनातन धर्माय नमः का जब नारा उसे बुलंद की, जब विकास जायसवाल भैया को जय सिया राम, अगवा प्रणाम भैया, आज भी अपने हाथों को रखिए। जय श्री राम। बोलिए जी, सभी को मेरा जय श्री राम। सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि हम लोग हिंदू कब बनेंगे। सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग खुद लिखते हैं, हम लोग जब भी जाते हैं आरक्षण के मुद्दा, आप देखिए भारत में जो हमारे नेता हैं हम लोगों को बांटने के लिए आरक्षण लेके आए। आज हम लोग अगर प्राचीन वेदों में जाते हैं तो हमें 4 वर्ण दिए गए थे। वो वर्ण हमारे जो दिए गए थे वो हमारे काम के ऊपर थे, ना कि हमें धर्म के ऊपर बांटा गया था, हमें जाति के अनुसार बांटा गया था। जो लड़ने के लिए आतुर होते थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया था, जो विद्या के लिए थे उन्हें धर्म का गुरु माना गया था, उन्हें ब्राह्मण का दर्जा दिया गया था। जो हमारे कार्य को संभालते थे, जो खाने पीने का सामान बेचते थे या फिर किसी भी व्यापार से जुड़े हुए थे, उन्हें वैश्य कहा गया था। और जो साफ सफाई घर के कामों या फिर राज परिवारों के काम करते थे या अपने शहर को साफ रखने का काम करते थे, उन्हें शूद्र कहा गया था। तो 4 वर्णों में हमें बांटा गया था, ना कि हमें धर्मों में बांटा गया था, ना कि हमें जातियों में बांटा गया था। हम लोगों को हमारे जब अंग्रेज हमें छोड़ कर गए, अंग्रेज ये जान रहे थे कि हिंदुत्व को अगर लड़ाएंगे तो हम राज कर पाएंगे। अगर आप भी जानते हैं कि हम उस समय भी 100 करोड़ थे, जिस वक्त ना ही कोई और धर्म था। अंग्रेज हमारे देश में आए, मुगल हमारे देश में आए, सबसे पहला काम किया हमें तोड़ने का, और हमें तोड़ना बहुत आसान है। आज हम लोग ये जो हमारा भैया आप चला रहे हैं न्यूज चैनल संघर्ष के लिए, हम लोग हिंदुत्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे बीच से ही कोई भाई अगर किसी को कुछ बोल दे तो तुरंत में हमारे बीच फूट पड़ जाएगा और जातिवाद यहाँ पे भी नजर आने लग जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम किस क्षेत्र में हैं। आज हम पर राज करने के लिए हमें जातिगत आरक्षण दिया गया और जातियों में बांट दिया गया। आप खुद देखिए, आज हमारे देश में जितने भी जातियां हैं उतने ज्यादा नेता हैं
और उतने ही ज्यादा हमारे लिए पार्टियां खड़ी कर दी गई है, और हर जाति के पार्टी है, जाति के आधार पे पार्टी बनी हुई है। वैश्य समाज के लिए बनी हुई है, वो वैश्य समाज के लिए बना देते हैं, हम जायसवाल समाज के लिए बना देते हैं, कोई राजपूत समाज के लिए बना देते हैं। तो वो लोग राजनीति करने का जरिया बनाते हैं। वो कभी ये नहीं करते हैं कि वो आपके लिए लड़ रहे हैं, वो अपने लिए लड़ रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए लड़ रहे होते हैं। अगर वो हमारे लिए लड़ रहे होते तो वो हमें जातियों में नहीं बांटते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जाति खत्म करनी होगी। अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं, वो किसी भी जाति की हो, किसी धर्म के मायने नहीं रखता। आज हम लोग मुस्लिम को बोलते हैं कि मुस्लिम कट्टरपंथी है या जो भी है, वो हम जो करते हैं वो हमारे उल्टा करते हैं, क्योंकि वो उन्हें सिखाया गया है। वो भी हिंदू ही है, आप कोई भी बाहर से नहीं आया, उन्हें कन्वर्ट किया गया है। तो हम लोग जितने भी भारत में रह रहे हैं वो सारे हिंदू हैं। आरएसएस के मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि जो भी भारत में रहता है वो सनातनी है। भले उनका माइंड डाइवर्ट कर दिया गया है, उन्हें बदल दिया गया है, लेकिन है तो वो हिंदू। अगर 2-3 पीढ़ी उनका पीछे जाएंगे तो वो भी हिंदू ही है। हमारे धर्म को परिवर्तित किया जा रहा है, हमारे माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, हमें तोड़ तोड़ कर। और ये और कोई नहीं, हमारे बीच का नेता लोग कर रहे हैं, जो हमसे फायदा लेना चाहते हैं, हमें ही आपस में लड़ाकर हमें ही तोड़ देना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना और समझाना होगा कि हम क्यों टूटे, किसी के फायदे के लिए। क्या महेंद्र भाई सही बोल रहा हूं ना? बिल्कुल सही है विकास जी। आज की हमारी लाइव डिबेट में है ना, हमने यही तय किया है, संजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, आदित्य जी जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हुए हो, मैं जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। हम लोग जमीनी पर जो कार्य करेंगे, हम लोग 4 लोग देख रहे हैं, 12 लोग देख रहे हैं, करीब 200 के पार शेयर हो चुकी है। और जो भी हमारे भाई इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि हर घर में शादियां होती हैं, बर्थडे पार्टियां आती हैं, हर घर में ये प्रोग्राम होते हैं, और मुझे लगता है कि हर 1 महीने में हर घर में एक ना एक प्रोग्राम होता है। आदित्य जी, वहां पर अगर बर्थडे पार्टी हो रही है, वहां पर सभी बिरादरियों के लोग आते हैं, अपने यार दोस्त भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं। हमें जातिवाद कहाँ से खत्म करनी है, उसी विषय को लेकर के हमने ये लाइव डिबेट रखी है। और इसका मेन मोटिव है इस लाइव डिबेट का कि मान के चलो, अगर मेरी शादी, मेरा बर्थडे है या मेरे बेटे के बर्थडे है, लड़के का बर्थडे है, मेरे घर पे कोई रिसेप्शन है, कोई पार्टी है, वहां पर मेरे यार दोस्त भी आते हैं, वो सभी कैटेगरी से हैं, सभी जातियों से हैं, ठीक है। तो वहां से हम लोग एक वीडियो शूट करेंगे भाई। वो वीडियो में वहां पर बोलते हैं, कोई भी प्रोग्राम हो, मैं ये नहीं कहता कि शादी हो या बर्थडे पार्टी हो, कोई भी मीटिंग हो या कुछ भी ऐसा प्रोग्राम हो, ठीक है, वहां से एक वीडियो शूट की जाएगी। उस वीडियो को हम अपने चैनल पर चलाएंगे, आप हमें व्हाट्सएप करिए, हमारा नंबर पेज पे डाला हुआ है। उस वीडियो को हम चलाएंगे और उस वीडियो में जितने भी तमाम लोग, जितने भी तमाम जातियों के लोग वहां पर आएंगे, वो सब बोलेंगे इस बात को कि आज तक हम यादव थे, आज तक हम जाटव थे, आज तक हम ब्राह्मण थे, आज तक हम राजपूत थे, लेकिन अब के बाद में हम कसम खाते हैं कि जातियां सिर्फ शादी ब्याहों के लिए तक सीमित है, लेकिन जब बात धर्म पर आएगी तो हम न जाटव हैं, न राजपूत हैं, न ब्राह्मण हैं, न ठाकुर हैं, हम हैं तो सिर्फ सनातन है। ये कदम हम सबको उठाना पड़ेगा। और आज इस लाइव वीडियो को जितने भी भाई देख रहे हैं, उन सबको ये कसम खानी पड़ेगी कि संघियों का आर्थिक बहिष्कार करिए, मुंहतोड़ इनका जवाब देने का और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात, जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, वहां से वो वीडियो शूट करिए और वहां पर उनको वचन दीजिए, उनसे कसम लीजिए कि हम लोग जातियों में बढ़कर नहीं, धर्म के लिए लड़ना है तो सनातन बनकर लड़ना होगा। और हम इस चीज को जमीन पर करेंगे, जमीनी पर करेंगे, हम लाइव डिबेट तक इसको सीमित नहीं रखेंगे, जमीन तक हम इस काम को करेंगे। बिल्कुल भैया, मैं यही बताना चाहूंगा आपको कि आप देख रहे होंगे, मैं खुद लगा था और मैं 3 महीने से लगातार कोविड के दौरान काम कर रहा था। रात के 2 बजे सोता था, सुबह 5 बजे उठता था। आज मेरी होमोग्लोबिन 8 है।
मैं 8 होमोग्लोबिन में कल मैं एसडीपी डोनेट करने गया था, क्योंकि रक्तदान शिविर का आयोजन श्री राम दल के बैनर के तले हुआ था, तो मैं खुद अपना एसडीपी डोनेट करना चाह गया था। बट जब डॉक्टर ने मेरी होमोग्लोबिन देखी, उन्होंने कहा कि आप इतना कर कैसे रहो, तो हम सनातन धर्म के योद्धा हैं, हमें किसी भी प्रकार का होमोग्लोबिन कमने से या फिर हमारा ब्लड में मतलब कि सर्कुलेशन कमने से हम रुकने वाले नहीं है, क्योंकि होमोग्लोबिन कम रहा है। बीपी भले बढ़ रहा है, क्योंकि बीपी बढ़ रहा है तभी तो गुस्सा निकल रहा है, अगर बीपी नहीं बढ़ेगा तो गुस्सा निकलेगा नहीं। तो इसलिए ये भी जरूरी है, पसीना सही आ रहा है, एंटीबॉडी तैयार हो रहा है, क्या होगा, सेकेंड डोज के बाद 1 यूनिट से 3 लोगों की जान बचाई जाएगी, यही होगा ना, 1 यूनिट से 3 लोगों की जान बचाई जाएगी, और जिन्हें भी ब्लड दिया जाएगा वो सनातनी होंगे, वो हिंदू होंगे। और ये हम अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। संघर्ष सत्य के लिए टीम को या फिर पूरे सनातन समाज को पटना के अंदर या बिहार के किसी भी कोने में हमारे खून की जरूरत होगी, AB पॉजिटिव की जरूरत होगी, तो बी पॉजिटिव मैदान फतह कर लेंगे, जरूरत नहीं है घबराने की। जहां तक हम हिंदू योद्धा भाई हैं वहां पे भी हम सभी मिलकर बी पॉजिटिव AB पॉजिटिव फतह करेंगे, युद्ध करेंगे। तो आप सभी हिंदू योद्धाओं से, क्योंकि देखिए रक्त की बात है ना, तो वक्त बदला है, रक्त नहीं, वक्त बदला है, रक्त नहीं। कल भी जीते थे, आज भी जीतेंगे, लक्ष्य एक है, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कैसे, सनातन समाज को एक करके, सनातन धर्म को एक कर कर, सनातन धर्म एक कैसे होगा, हमारे सनातन धर्म में सामाजिक समरसता को भंग करने का जो भी भाई प्रयास करता है, जो भी हिंदू भाई प्रयास करता है, सबसे पहले उस पे ऐसा एक्ट लगना चाहिए, ऐसा मुकदमा होना चाहिए कि अगली बार से वो सनातन धर्म को, कि सामाजिक समरसता को, मतलब एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास जातिवाद के नाम पे, चाहे वो किसी भी समाज से आए, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, कोई भी हो, मुकदमा दोनों पे बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर जातिवाद करते हुए लोग जो होते हैं सनातन धर्म के लिए जो कार्य करना नहीं जानते, वही जातिवाद, क्योंकि जाति को घर तक रखिए ना साहब, जाति को घर तक रखिए साहब, बाहर हिंदू बनकर निकलिए, क्योंकि जब आपकी शादी होती है, जब आपका ब्याह होता है, उस समय आपका परिवार जानता है ना कि आप किस जाति से आते हैं। मेरे लिए मेरी पहचान एक भारतीय होने के नाते, मेरे लिए एक पहचान एक हिंद के वासी होने के नाते है, मेरे लिए पहचान जम्बू द्वीप भारत खंडे में रहने वाला एक कार्यकर्ता होने के नाते है। जम्बू द्वीप का मतलब क्या होता है, हम मंत्र पढ़ते हैं, जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, यही मंत्र है ना। जम्बू द्वीप का मतलब एशिया महाद्वीप, भारत खंडे एक जगह है भारत वर्ष से, जहाँ भारत वर्ष चलता है, तो हिंद महासागर के दक्षिण से जो हमारा और उत्तर के हिमालय के उत्तर जो नगरी स्थित है उसे भारत। तो आप सभी से अनुरोध है भारत को एक करिए। बहुत बढ़िया आपने बात बताई है। मैं अपने संजय कुमार भैया के पास में पहुंचूंगा। संजय कुमार जी, अभी तक सनातन को लेकर के आपने बहुत सारे संकट झेले हैं, क्योंकि आप उस बीच में फंसे हुए हैं, आप उस बीच षड्यंत्र से निकल के आ रखे हैं। तो संजय जी एक बार बताइए, मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ, बताइए एक बार जी, बोलिए जी। ऐसा है, आजकल जो है अगर किसी को भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ना, तो सबसे पहले वो बात ये रखता है कि हम हिंदू है ही नहीं। दिक्कत यहाँ है। और अगर किसी की अगर शादी ब्याह है मोहल्ले में, पड़ोस में, किसी भी कास्ट की है चाहे, वहां पे जो है सब चले जाएंगे, वहां वो जात बिरादरी या कोई भी नहीं देखेंगे। और मेरे कम से कम ये समझ लो कि 50 बंदे ऐसे हैं। आवाज आ रही है? हेलो, बोलिए बोलिए, आ रही है, आवाज आ रही है। 50 बंदे ऐसे हैं हमारी कास्ट के जो मेरे साथ पढ़े हुए भी है, आज अच्छी अच्छी नौकरी पे भी है। मतलब इस कारण को लेके आज कल फोन पे बात भी करना मतलब बहुत बड़ी चीज है। या तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया या मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो समझने को तैयार नहीं है। और अगर कुछ भी बात ऐसी करेंगे हम हिंदू धर्म को लेकर, तो वो सीधा यही कहेंगे कि भाई हम हिंदू है ही नहीं, तो हमसे ऐसी बात मत करा करो। तो मतलब बड़ा दुख होता है।
और ये नहीं आपकी मानता बात कि समझ भाई ये चीज जो है, ये जो है बिरादरीवाद है, पहले भी है, थोड़ा बहुत अब भी है, लेकिन सबके साथ कुछ ना कुछ घटना हुई है। मेरी साथ भी हुई थी। मैं तुम्हें बता दूं, थोड़ी सी जानकारी है। 2001 में मेरे पास भी किसी ने जो है मेरी कास्ट को लेकर मेरे पास जो हमला किया मेरे को ऊपर। तो उससे जो है हम अपने तरीके से भी निपटे, कानून के तरीके से भी निपटे। और जिन लोगों ने मेरा साथ दिया वो भी उसी कास्ट के थे। तो हर आदमी जो है गलत नहीं हो सकता। सुन रहे हो ना? बिल्कुल हर बिल्कुल बिल्कुल। आदमी कल गलत ही मैं नहीं हो बता रहा सकता। हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, कल ही की बात है, कल या परसों की बात है। एक श्री राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और साथ ही साथ वो बीएसएस के भी एक कार्यकर्ता थे। नाम था उनका अमृतांशु वर। वो शायद जी। सनातन धर्म के लिए बहुत ही ज्यादा सक्रिय थे और पता नहीं उनका क्या मामला था, ये तो मुझे भी पता नहीं उस तरीके से। पर कोई वेद प्रकाश हम्म। नाम का कोई शख्स था जिसने उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की, हमारे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की। उसके बाद वही SC/ST एक्ट में उसे फंसा देता है। ये तो सनातन धर्म पे चोट कर दिया कि हमारे देवी देवताओं को गाली भी दे दिया भाई ने। SC/ST एक्ट के झूठे मुकदमे में भी बता दिया कि शायद अखिल भारतीय किसानवादी संगठन के वो कार्यकर्ता प्रवक्ता थे और वो किसानों के मुद्दे को उठाते थे। उनका कहना था कि मैं उनसे हम्म। पूछ रहा था कि भैया भूमिहार क्या होता है। तो उन्होंने जहां तक मुझे बताया कि भूमि से जो आहार उत्पन्न करता है उसे भूमिहार करते हैं, पर लोग इसे जाति का नाम दे देते हैं। कोई भी इंसान जो जमीन से आहार पैदा करता है वो भूमिहार होता है। तो शायद ये लोग इस बात को समझ नहीं रहे थे और इस बात को ना समझ के वो ब्राह्मण की समाज में ही आते हैं। और मैं खुद नहीं मानता जातिवाद, क्योंकि जातिवाद जहां होगा वहां पर सनातन एक हम्म। नहीं होगा, सनातन एक नहीं होगा। तो जहां पर जातिवाद होता है वहां सनातन बिल्कुल एक नहीं हो पाएगा। तो ये बात उन्होंने शायद लाइव पे आकर कहा था, पर जो भी भाई था वो भी लाइव पर आया और लाइव पर आकर उन्हें गाली गलौज भी किया और उसके बाद फिर झूठे SC/ST के मुकदमे में फंसा भी दिया। अब बताओ उनके साथ क्या होगा? यही होता है ना हमारे सनातन धर्म के अभी योद्धाओं के साथ। यही तो मैं बता रहा हूँ। अब वो बात तो जी 2001 की थी। केस चला, सब कुछ बिल्कुल। हुआ, उसके जेल भी गया वो। तो सब कुछ मैटर खत्म हो गया। अब 4 साल पहले की बात है, मेरे पास जो है अभी 2017 की बात है, 2 अक्टूबर की बात है। जी जो अपने आप को बहुत बड़े भीमवादी मानते हैं, अम्बेडकरवादी मानते हैं, तो उन्होंने जो है मेरे ऊपर जो है हमला किया। कम से कम 150 आदमी ने, पूरा मोहल्ला, मतलब मैं अकेला था, और पूरा मोहल्ला जो है मेरे घर में घुस आया, मारपीट भी करी, सब कुछ हुआ। फिर फैसला भी हुआ है उसमें जी। पैसे भी हमने वापिस 7-8 हज़ार रुपये हमने ही दिए उन्हें, क्योंकि वो जी। सारा समाज एक हो गया। और क्या क्या वो उन्होंने कर दिया कि जी हमने तो इनको पंडित समझा था, कि हमने इनको पंडित समझा था इसलिए हमने इन पर अटैक करा। तो मतलब मानसिकता देखो कहाँ जा रही है। इस समझ चीज रहा का हूँ। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। वही बात है ना भैया कि जैसे देखो, मेरा कहना भैया, समझे हम्म। भैया, कि आप देखो कि कोई भी इंसान हो जो सनातन धर्म के लिए कार्य करता है, सनातन धर्म के लिए कार्य करते करते कुछ दिन बाद वो जातियों में बढ़ जाता है। सबसे पहले, अरे भैया ही आज लिखे थे, हमारे आजाद भैया लिखे थे अपने बॉल पे, उसी सबको मैंने भी अपने बॉल पे लिखा था कि हिंदू को हम्म। हिंदू बनाना ही बहुत मुश्किल का काम है। हिंदू जी, मुसलमान उससे बन मैं। जाएंगे, हिंदू हिंदू ईसाई बन जाएंगे, पर हिंदू को हिंदू बनाना ही बहुत मुश्किल का काम है। इसलिए काम है क्योंकि हिंदू, अम्बेडकर जी की बात करते हैं तो अम्बेडकर जी भी हिंदू ही थे भाई। वो हिंदू धर्म में ही पैदा लिए थे, बाद में उन्होंने कौन सा धर्म बना दिया पता नहीं। गौतम बुद्ध की बात करते तो गौतम बुद्ध ढाई धर्मों ने, ये भी उन्होंने बात करते तो गौतम बुद्ध भी जो थे वो भी हिंदू धर्म में ही थे भाई। उस वो बाद में किसी धर्म को बना ले उससे क्या मतलब सनातन धर्म में ही थे। अब मैं आगे बात करता हूँ अम्बेडकरवादी। अम्बेडकर जी क्या लिखे थे? भारत का संविधान लिखे थे। तो भारत के संविधान में उन्होंने ये लिखा था कि सनातन धर्म नाम का कोई चीज नहीं है। तो उन्होंने लिखा था ना कि भारत में 4 धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जब उन्होंने ये लिखा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो कैसे हो गए अलग? और ये जब उन्होंने लिखा था कि हम बचपन में नारा लगाते हैं, बचपन में अपने शपथ लेते हैं स्कूल में कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, हम लेते हैं ना कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, तो वाई जब हम स्कूल बड़े होते हैं तो हम कहते हैं कि ना, हमारा मुस्लिम भाई हम मुस्लिम है, हम हिंदू भाई हम हिंदू है, हम सिख है हम ईसाई है। क्यों? हम सनातनी हैं, इस बात को मानिए, क्योंकि सनातन ही शाश्वत है, सनातन ही सत्य है। क्योंकि सनातन सतयुग में था, हिंदू कलयुग में है। सनातन और हिंदू में बस एक डिफरेंस है, वो इस युग में था, और सनातन सतयुग में था और हिंदू कलयुग में है। और
एक चीज कहा गया है कि सनातन शक्ति जो हमारा है उसी वही कलयुग की शक्ति है। इसलिए आप लोग सनातन की ओर लौटिए और वेदों की ओर लौटिए। जब तक वेद ग्रंथ आपके हाथ में नहीं होंगे तब तक अपने सनातन धर्म को समझना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अरे रोज किसी पुस्तक को उठा लीजिए, मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी है, जैसे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का पुस्तक पढ़ा है, जैसे भगत सिंह का द लीजेंड भगत सिंह का जो थे उनका किताब पढ़ा है। मैंने बहुत सारे हिंदू योद्धाओं का किताब पढ़ा है, जो कि महाराणा प्रताप की किताबों को पढ़ा है। वो घास की रोटी खाए थे, कोई घास की रोटी खा सकता है? उन्होंने घास की रोटी खाई थी। वो 70 किलो का भाला रखते थे, वो चेतक घोड़े से चलते थे। क्या आज के समय में ये पॉसिबल है? तो आज के समय में जो साधन पॉसिबल है उसी साधन के साथ सनातन धर्म को एक करिए। सनातन धर्म में कोई भी योद्धा जो युद्ध कर रहा है वो क्षत्रिय ही है। कोई भी योद्धा जो युद्ध कर रहा है वो क्षत्रिय है, जो ज्ञान बांटने का काम कर रहा है वो ब्राह्मण है, जो व्यवस्थापक का काम कर रहा है वो वैश्य है, और जो सेवा का काम कर रहा है वो शूद्र है। मैं मानता हूँ अपने आप को शूद्र, क्योंकि मैंने सेवा किया है। मैं अपने आप को शूद्र मानता हूँ क्योंकि मैंने सेवा किया है। मैं अपने आप को वैश्य मानता हूँ क्योंकि मैंने व्यवस्थापक का भी काम किया है। मैं अपने आप को ब्राह्मण मानता हूँ क्योंकि मैं ज्ञान भी देता हूँ, और मैं अपने आप को क्षत्रिय भी मानता हूँ क्योंकि मैं युद्ध करता हूँ, क्योंकि मैं एक संपूर्ण हिंदू हूँ। इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं वो एक संपूर्ण हिंदू, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक संपूर्ण हिंदू है, तभी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो हमारे साथ नहीं जुड़े होते, जैसे संजय भैया, आजाद भैया, वो एक संपूर्ण हिंदू है तभी तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसलिए हमारे जो भी हिंदू योद्धा हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि बड़े भैया लोग, फिर से मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि संघर्ष सत्य को सपोर्ट करिए, और जो भी सनातनी चैनल है, हिंदुवादी संगठन है, उन सभी को सपोर्ट करिए और हिंदुत्व के मंच को बुलंद करिए। क्योंकि हिंदुत्व है तो आप हैं, धर्म है तो धरा है। जहां धर्म और धरा की रक्षा नहीं की जाती है वो धर्म और धरा कैसे बचती है, ये आप सोचिए अपने मस्तिष्क से। क्योंकि मस्तिष्क की ताकत एक ब्रह्मांड की ताकत होती है। जो मस्तिष्क की ताकत होती है वो ब्रह्मांड की ताकत होती है। मैं अपने आप को भी भारत का अंतिम नागरिक मानता हूँ। मैं अभी अपने आप को भारत का अंतिम नागरिक मानता हूँ और प्रथम नागरिक बनने तक का सफर है। आइए, अंतिम नागरिक मानता हूँ, प्रथम नागरिक बनने तक का सफर है। आगे आइए, आप भी आइए, मैं भी आऊंगा, क्योंकि आप सनातनी है, मैं भी एक सनातनी हूँ। जो सत्य की राह पर होगा वो शाश्वत होगा, जो सत्य की राह पर होगा उसकी विजय होगी। क्योंकि हम दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं? हम राम जन्म भूमि के लिए जो पूजन करते हैं वो क्यों करते हैं? हम राम मंदिर जो निर्माण हुआ है वो, और जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है उसकी पूजा क्यों करते हैं? हमेशा बुराई पर, जब जब बुराई पर अच्छाई की जीत होती है तब तब हम सनातन धर्म के लिए अपने त्योहारों को मनाते हैं। चाहे वो दीपावली हो, दशहरा हो, दुर्गा पूजा हो, होली हो, कोई भी त्योहार हो, इसलिए मनाते हैं। और हमारे त्योहारों पर सवाल खड़ा करने वाले कायरों, कान खोल कर सुन लो कि अब सनातन धर्म में एक ऐसा योद्धा बिहार से भी है। बिहार को जातिवाद में मत बांटिएगा। अब सनातन धर्म में कार्य करने वाला एक योद्धा बिहार से भी है, और ये बिहार वही है जो जगत जननी माँ सीता जहाँ जन्म ली थी, सीतामढ़ी की धरती, उसी बिहार से मैंने पैदा लिया है। और बिहार से दिल्ली और दिल्ली से बिहार आता जाता रहता हूँ, क्योंकि पढ़ाई भी हरियाणा से कंप्लीट किया था जहाँ महाभारत हुआ था। उसके बाद आगे की पढ़ाई फिर बिहार से, और आगे की पढ़ाई के लिए फिर निकलूंगा, चाहे वो जेएनयू जाना पड़े, चाहे वो बीएसयू जाना पड़े, चाहे वो डीयू जाना पड़े, चाहे वो पीयू जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े पढ़ूंगा। क्योंकि कलम की ताकत में जो ताकत होती है ना, कलम की ताकत, क्योंकि हथियारों से लड़ाई जो लड़नी थी वो लड़ ली गई। हमारे जो हिंदू वीर थे उन्होंने हथियारों से लड़ लिया, जितना तलवार से लड़ना था लड़ चुके हैं। अब कलम की ताकत को पहचानिए, अपने सनातन धर्म के लिए लिखिए, अपने सनातन धर्म के लिए बोलिए। लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, सेवा कर सकते हैं तो सेवा करिए। क्योंकि सत्य है तो सनातन है, सनातन है तो सत्य है। जहां शिव है वही सत्य है, और जहां सनातन है वही सत्य है। आजाद भैया। आदित्य जी, बहुत बढ़िया आपने बात बताई। और मैं जब भी लाइव होता हूँ ना, मैं एक छोटी सी 10 मिनट लेकर के मैं कुछ ऐसी चीजें मैं बताना चाहता हूँ जो लोग बटे हुए हैं। जैसे अभी संजय जी बता रहे थे कि भाई मेरे ही लोगों ने मेरे से लड़ाई की,
वो इनके लोग नहीं थे, हमारे लोग थे, भटक गए, रास्ते पर आएंगे, टाइम आने में अगर नहीं आएंगे तो भुगतना खुद को पड़ेगा। उनके लिए मैं ये चीज एक बार दिखाना चाहता हूँ, ये चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं पढ़ करके भी दिखा देता हूँ अपने दर्शकों को, अपने भाइयों को, क्योंकि इस वक्त का जो माहौल है वो जागने का बहुत जरूरी है। जातिवाद में बढ़ने का नहीं, एक मुट्ठी बंद करने का टाइम है। कुरान में गैर मुसलमानों को जीने का अधिकार नहीं है। अब भैया मैं भी तो गैर मुसलमान ही हूँ, मैं तो अल्लाह को नहीं मानता ना, ना अल्लाह की हिम्मत को मानता, ना मोहम्मद को जानता, तो इसलिए मैं गैर मुसलमान हूँ। संजय जी आप भी गैर मुसलमान हो। चंद्रशेखर आजाद, भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर के सेकुलरिज्म की भेंट चल रहा है, वो भी तो गैर मुसलमान है, वो कोई मुसलमान तो है नहीं, इस्लाम तो कबूल नहीं कर रखा ना उसने, और अंदर अंदर कर रखा होगा उसका भरोसा नहीं है भाई, लेकिन वो भी गैर मुसलमान, वो भी गैर मुसलमान है। ठीक है, कुरान इस्लामिक मजहब की वह पुस्तक है, इस पुस्तक का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि पूरे संसार में अशांति मुसलमान ही क्यों फैला रहे हैं। कुरान सीधा सीधा मुसलमानों को आदेश दे रही है कि इस्लाम को फैलाने के लिए जिहाद लड़ाई करो। उनके कुछ प्रमाण मैं आपको बता देता हूँ। पहला है, इस्लाम को छोड़कर कोई धर्म नहीं है, सूरह इमरान आयत नंबर 68 साफ लिखा हुआ है, साफ इजाजत दे रही है इस्लाम, इस्लाम को छोड़कर कोई धर्म नहीं है। कुरान की सूरह इमरान आयत नंबर 68 में वसीम रिजवी जी जिस 26 आयतों का विरोध कर रहे हैं ना, कोर्ट में जाकर के जिन्होंने याचिका दायर की है, और आज उनके ऊपर पूरे हिंदुस्तान से नहीं पूरे विश्व से जहां पर फतवा जारी हो चुका है, ये आयतों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरा है, ए नबी मोमिनों से कहो काफिरो। काफिर कौन है संजय जी? आंखों काफिर, क्योंकि आप पत्थर को पूजते हैं ना कि आप एक शब्द बोलना चाहूँ पुस्तक को नहीं। ए नबी मोमिनों से कहो काफिरों को जो इस्लाम को नहीं मानते, हिंदू, जैन, सिख, बुद्ध, यहूदी को कत्ल कर इसके लिए तैयार रहे, धैर्य से काम को मुसलमानों के साथ है। सूरह अनफाल आयत नंबर 56 में साफ लिखा हुआ है। अब भैया पेट पे बम बांध के और आर्मी के ऊपर कूद जाओ के वो विस्फोट ले लिया और कूद गए भारतीय सेना के ऊपर, तो मरने के बाद में हूरें मिलेंगी अल्लाह के पास। तो भाई ये तो इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि 1400 साल पहले तो तुम भी सनातनी थे जी। जैसे कि भैया आदित्य जी एक मिनट, तीसरा, और जब निश्चित महीना खत्म हो जाए तब काफिरों को जहां पाओ कत्ल करो। हम लोग काफिर हैं, निश्चित महीना खत्म हो जाए तो हम जहां मिलेंगे वहां पर ये काट पीट करेंगे। ठीक है, उन्हें बंदी बना लो, उन्हें उनका रास्ता रोक दो, जगह पर ताक में रखो, उन्हें यातना देकर मारो जब तक कि वह मुसलमान ना बन जाए। अगर तौबा कर ले, नमाज पढ़े, जकात दे, फिर उसे अल्लाह के रास्ते पर रोको, यानी जबरदस्ती याद है इस्लाम को काफिर मारा जाएगा, काटा जाएगा। सूरह तौबा आयत नंबर 6, सूरह तौबा आयत नंबर 10 में लिखा हुआ है, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, अपनी संपत्ति को खर्च करते हैं, दीन को फैलाने के लिए घर छोड़ते हैं, वही लोग सफल होते हैं जिहाद में। और जिहाद भी उसी का नाम है जो इस्लाम को फैलाने में लड़ाई लड़ी जाए। यह सभी आयतें जिस पर लादेन ने रमजान में ने लड़ने की बात कही थी, लादेन वे सभी आतंकवादियों ने मिलकर कहा था कि हम अल्लाह की फौज हैं। मैं 2 मिनट एक पुस्तक लेकर आता हूँ, आप तब तक बताओ। मैं 1 मिनट में एक पुस्तक लेकर आ रहा हूँ, सत्यार्थ प्रकाश, मैं 1 मिनट में लेकर आ रहा हूँ। संजय जी हाँ लेके आइए। संजय जी कुरान 266 सूरतें, 3333 आयतें हैं, जिनमें हजारों आयतें काफिरों को लूटने, मारने, काटने की बात करती हैं। वसीम रिजवी जी तो मात्र 26 आयतों के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन कुरान के अंदर ऐसी 1000 आयतें लिखी हुई हैं जो गैर इस्लामिक काफिर लोगों को काटने पीटने की बात करते हैं, वो भी दर्द देकर। मेरे पास कुरान है, कुरान से बता रहा हूं, अगर कोई भी बड़ा नेता या कोई भी मुस्लिम
मजहब गुरु, मैं उसको धर्म गुरु नहीं बोलूंगा, वो मजहब गुरु है, क्योंकि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक पंथ है, मजहब है जो कि बनाया गया है। अगर इस बात पर डिबेट करना चाहता है तो पहले वसीम रिजवी से करिए, सुदर्शन न्यूज पे इसी को लेकर के हमारी लाइव डिबेट होती है, वहां पर डिबेट करिए अगर दम है तो, ठीक है, नहीं तो हमारे से डिबेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम ओपनली डिबेट करेंगे। मुस्लिम जिहादी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे सैनिकों को घात लगाकर मारते हैं। इन्हीं आयतों के कारण कश्मीर, केराना, मेवात, बंगाल, केरला, हैदराबाद आदि में भारतीयों को मार काट कर इस्लामिक झंडा फहरा दिया गया है। मेवात में चले जाओ, आप बोल दो राम राम। संजय जी, कुरान की सूरह जी। अल-बकरा आयत नंबर 9 में साफ लिखा हुआ है कि जिहादी आपको राम राम बोल सकते हैं, लेकिन कुरान के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो की हराम है, वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोल सकते। वो तो सब दिख रहा ही एक है। मैं पुस्तक दिखा रहा हूँ, ये पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। जो भी हमारे ये हमारे गुरु जी थे, जिन्होंने हमारे प्रथम या द्वितीय स्थापना दिवस पर हमें भेंट स्वरूप दिया था। इस भेंट स्वरूप के बाद मैंने इस पुस्तक को काफी पढ़ा, उसके बाद मैं इसे पढ़ता हूँ। ये है हमारा बिहार का द बिहार एलिमेंट्री एजुकेशन रूल्स एंड रेगुलेशन, पार्ट 3 पे मैं हूँ अभी, मैं भी पार्ट 3 कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मैं पहले इसकी चर्चा करूंगा, इसका मैं 14वां उल्लास खोलूंगा, क्योंकि इसका जवाब यहीं पे है। इस जो आपने सवाल किया है उसका जवाब यहीं पे है। उससे पहले मैं इनको थोड़ा सा प्रणाम कर लेता हूँ और इससे 2 शब्द मैं बोलना चाहूँ। परम आत्मा, परमात्मा, जहाँ परम और आत्मा का मिलन हो उसे परमात्मा कहते हैं। मतलब परम पिता परमेश्वर महादेव, जगत जननी माँ, इन्हीं दोनों के आशीर्वाद से इस पृथ्वी की रचना की गई थी। सही हूं? जब इन दोनों के सब शिव और शक्ति का आशीर्वाद जब इस पृथ्वी को मिला था, तब इस ब्रह्मांड की रचना की गई थी। उसके बाद परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, परमात्मा ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, जब परमात्मा ईश्वर को मानते हैं तो क्या हमारे जो अदर धर्म वाले लोग हैं वो हमारे 4 सवाल का जवाब दे दें। पहला सवाल कि अगर मैंने मान लिया कि राम एक संदेश देने के लिए आए थे, मैंने राम जी को मान लिया, वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे देवता हैं, वो संदेश देने के लिए आए थे, तो अल्लाह क्या थे? पैगंबर, एक मैसेंजर, यानी हिंदी शब्द है। जीसस क्या थे? पैगंबर, यानी एक मैसेंजर। वो भी कहते आई एम नॉट ए गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड। सिख धर्म गुरु क्या थे? पैगंबर, एज ए मैसेंजर, मीन्स वो भी संदेश देने के लिए आए थे। तो राम क्या थे? राम का नाम ही सत्य है, जहाँ सत्य है वहाँ राम है, जहाँ राम है वही सत्य है। क्योंकि परशुराम जी का भी नाम बचपन का राम ही था। जब उन्होंने अधर्म देखा तो अपने हाथ में परशु धारण कर लिया, वो परशुराम बन गए, वो भी विष्णु जी के 6ठे अवतार थे। अब मैं आता हूँ इस पे, सत्यार्थ प्रकाश पे मैं आ रहा हूँ। इसका 14वां उल्लास मैं अभी खोलूंगा। 14वां उल्लास के बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या है उनके सभी सवालों का जवाब। जय श्री राम। मैं खोल रहा हूँ 14वां उल्लास, तुरंत पेज मिलाने दो। ये सब लगभग लास्ट का एकदम लास्ट एकदम, इस किताब को कोई लास्ट में एकदम 14वां उल्लास है, उसे जिसे चतुर्दश उल्लास कहते हैं। 424 नंबर पेज को पढ़कर देखिएगा। 424, तो मैं 424 नंबर पेज को खोल देता हूँ। इसके आगे मुसलमानों के मत विषय में लिख रहे हैं हमारे स्वामी जी कि आरंभ साथ नाम अल्लाह के क्षमा करने वाला दयालु। मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का है, परंतु इस वचन से विदित होता है तो इसको बचाने वाला कोई दूसरा है, क्योंकि जो परमेश्वर का बनाया होता है आरंभ साथ नाम अल्लाह के ऐसा ना कहता कि तू आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों को ऐसा कहता है। मतलब क्या है? वो उपदेश देते हैं, जब किसी भी चीज का आरंभ होता है तो वो उपदेश देते हैं। तो सनातन धर्म हमारा ऐसा धर्म है जिसका ना आदि है ना अंत है।
आप इसका पढ़िएगा। मैं इस पुस्तक की, मैं 14वें क्लास की बात कर रहा हूँ, आप इसको पढ़िएगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। मैं भी माफी मांग देता हूँ क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में से एक ही है, सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने लिखा, वैदिक किताब है, पढ़ना चाहिए सभी को, वैदिक किताब है, सभी को जानकारी लेना चाहिए। अब मैं आता हूँ इस पे, ये क्या हमारा, आप देख लो। मैं बिहार की से पहले बात करूंगा कि बिहार प्राथमिकी शिक्षा, एक कंपोडियम, द बिहार एलिमेंट्री एजुकेशन रूल्स एंड रेगुलेशन, यही हमारा। और इसके मैं किताब को जिस पन्ने को पलटूंगा उस पन्ने में पूरे बिहार, या फिर संविधान की जो पुस्तक है, जिस पन्ने को मैं पलटूंगा उस पुस्तक में पूरा संविधान। तो ये जो है सबसे ज्यादा हमारा धर्म ग्रंथ का अपमान तो कोर्ट में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मैं भगवत गीता को सामने रख लेता हूँ और सामने रखकर ये शपथ खाता हूँ कि मैं जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो मैं भगवत गीता के सामने सत्य कहता हूँ कभी? कोर्ट के, क्योंकि जो हम कोर्ट पे सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि उनकी आंखों के सामने तो ऑलरेडी पट्टी बंधी होती है, तो जब कानून के आगे ही पट्टी बंधी होती है उस समय तो जो जज साहब होते हैं वो भगवत गीता का अपमान क्यों करवा रहे हैं? उनसे हमारा अनुरोध है जज साहब जी कि आप बहुत बढ़िया हैं, उस जगह पे पढ़ के गए हैं, लॉ की पढ़ाई करके गए हैं, और लॉ की पढ़ाई करने के बाद आप पूरे कानून की पढ़ाई किए हैं। जब आप कानून की पढ़ाई करके उस जगह पर पहुंचते हैं, उस जगह पर आप सनातन धर्म की बात करते हैं, अपने भगवत गीता, अपने धर्म ग्रंथ को वहां पर रखते हैं, तो धर्म ग्रंथों का अपमान ना करवाएं, क्योंकि धर्म ग्रंथ ही हमारा सत्य है और धर्म ग्रंथ ही हमारा सनातन है। तो हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान प्लीज ना करवाएं, क्योंकि धर्म ग्रंथ है तो हम हैं, अगर धर्म ग्रंथ नहीं है तो हम नहीं है। सनातन अपने धर्म ग्रंथों का, और ये कोई पहली बार नहीं, जब मुगल का हमला हुआ था ना, तब हमारे धर्म ग्रंथों में काफी छेड़छाड़ भी की गई थी, क्योंकि मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा भी छोड़ा नहीं गया हमारे धर्म ग्रंथों को। फिर भी इतने साल, 800 साल लड़कर भी हम अपने धर्म ग्रंथों को सुरक्षित रखे हैं। तो आने वाले समय में भी अगर कलम की लड़ाई में कहीं हार मिलेगी, अगर कलम की लड़ाई में कहीं हार मिलेगी, तो मैं आपको, आपका ये छोटा भाई, आपके सामने ये शपथ लेता हूँ कि मैं अपने अंतिम क्षण तक और अंतिम समय तक सनातन धर्म के लिए युद्ध करूंगा। मैं आपके सामने ये शपथ लेता हूँ कि अपने अंतिम क्षण तक, रक्त की आखिरी बूंद तक और वक्त के आखिरी क्षण तक, रक्त के आखिरी बूंद तक और वक्त के आखिरी क्षण तक मैं युद्ध करूंगा। अब इसके लिए मुझे मौत आ जाए तो आ जाए, क्या करेंगे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, होमोग्लोबिन कम है, 8 होमोग्लोबिन है। अगर आप लोगों की दुआ होगी तो 15 तक पहुंचने में 7 महीने लगेंगे, मुश्किल से 15 तक पहुंचूंगा, और पहुंचने का साथ दिल्ली जरूर पहुंचूंगा, क्योंकि सारा तो दिल्ली में ही है, जो है जो दिल्ली में है, दिल्ली राजधानी है, तो मैं दिल्ली जरूर आऊंगा, क्योंकि हमारे न्यूज का हेडक्वार्टर भी दिल्ली में ही है। तो अब दिल्ली आने की तैयारी है, JNU आने की तैयारी है, एंट्रेंस देकर आऊंगा। जय श्री राम भैया, पंकज भैया प्रणाम भैया। जय श्री राम भाई, जय श्री राम भगवान, प्रणाम भाई, जय हिंद राष्ट्र। जय हिंद। बहुत बढ़िया चर्चा, आदित्य जी की बात सुन के मजा आ गया भाई। जय हिंद राष्ट्र। बस और तैयारी है पहुंचने की। आज की हमारी आज की चर्चा रही, मैंने देख नहीं पाया पूरी, पर ये जातिवाद पर है ना भाई। सेशन का पूरा चर्चा का मेन मोटिव है कि हमें जातिवाद खत्म करना है, और जातिवाद खत्म करने को लेकर के बहुत सारे लोग कहते हैं कोई फलानी जाति से फलाने लड़के की शादी कर दो या लड़के की शादी कर दो, तो उस तरह से जातिवाद खत्म नहीं हो सकता। जातिवाद खत्म करने के लिए हम लोग जमीनी पर कार्य करेंगे, अपने भाइयों के साथ मिलकर के कार्य करेंगे, और जितने लोग देख रहे हैं उनके साथ मिलकर के कार्य करेंगे। हमारा जमीनी पर कार्य करने का मेन मोटिव है जातिवाद खत्म करने को लेकर के। मेरे घर पे कोई पार्टी फंक्शन है, आपके घर पे कोई पार्टी फंक्शन है, आदित्य के घर पे कोई पार्टी फंक्शन है, या संजय जी के घर पे कोई पार्टी फंक्शन है, वहां पर तमाम यार दोस्त जो कि किसी न किसी जाति बराबरी से होते हैं, वहां पर वो आएंगे, वहां से एक वीडियो शूट की जाएगी जिसको हम अपने चैनल पर चलाएंगे। वीडियो शूट की जाएगी, उस वीडियो में वो लोग बोलेंगे कि भाई अभी तक हम जाटव थे, अभी तक हम ब्राह्मण थे, अभी तक हम राजपूत थे, लेकिन आज हम कसम खाते हैं कि जब बात धर्म की आएगी
शादियों तक जातियां ठीक है, लेकिन जब बात धर्म की आएगी तो हम भीम मीम में नहीं बैठेंगे, ना हम राजपूत में, ना हम ब्राह्मण में। हम लोग सनातनी बन के हिंदू धर्म के लिए लड़ेंगे। जैसे कि संजय कुमार जाटव, मैंने जाटव आज इनकी जान बूझ करके इनकी आईडी पर मैंने लिखवाया है, अन्यथा मैं नहीं लिखवाता, क्योंकि आज का जो मैटर है वो है मेन मैटर जातिवाद को लेकर है। संजय जी, पंकज जी हमारे आदरणीय बड़े भैया हैं, और पंकज जी मैं आपको बता दूं, संजय जी ने वो संकट झेले हैं कि हिम मीम नारे देने वाले उन लोगों से लड़ाई लड़ी है। एक छोटी सी बात मैं भी बोलूं। जी बोलिए। देखो, जातिवाद की जहां तक बात हो रही है, जातिवाद जो भी है उसके बारे में मैं कुछ ही नहीं बोलूंगा, पर एक बात बोलूंगा कि हिंदुस्तान या सॉरी संसार में ना दो ही जाति हैं। एक वो लोग जो मरने के बाद जलाए जाते हैं, और एक वो लोग जो मरने के बाद दफनाए जाते हैं, और एक होता है ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मतलब यही है कि अगर हमारी लड़ाई, देखो महेंद्र जी मेरी बात सुनो, मतभेद हर जगह होते हैं, भाइयों में भी होते हैं, जातियों में भी होंगे, परिवार में भी होंगे, मोहल्ले में भी होंगे, पर बात तो ये है असूल की। ये बात मैं आपको एक छोटी सी वो सुनाऊं कविता, उसके माध्यम से समझाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अभी मैं पोजीशन में पता नहीं क्या है, आपको मेरी बात समझ में आए ना आए, पर मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि बस एक यही पहचान के हिंदू मरने के बाद सवा है। हिंदू 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 जान ले हिंदू क्या है, रख एक यही पहचान के हिंदू मरने के बाद जला है। कोई किसको पूजे, किसको माने, किसका कौन खुदा है, बस इतनी सी बात पे दिखता भाई से भाई जुदा है। जब एक यही पहचान के हिंदू मरने के बाद सवा है। अब बात करता हूँ आदित्य जी वाली। आदित्य जी ने बोला ना भी इतिहास में और मुगलों की बात, आप ध्यान से सुनना ये बात। गैरों से मिलकर धर्म को बांटा, गैरों ने हमको काफिर मान के काटा। मत भूलो ये बात के इसका पूरा इतिहास गवाह है। ना भूलो ये बात के इसका खूनी इतिहास गवाह है। सुनो तुम्हें इतिहास बताऊं, कौरव पांडव की बात बताऊं। मतलब इसमें एक सीख है भाई साहब, ये सीख आप आज ले लो, जो छोटे हो या मेरे से बड़े हो, जो भी चैनल सुने। सुनो तुम्हें, सभी छोटे हैं आप सुनो, इसमें एक छोटी सी सीख है ये कविता के माध्यम से, कि सुनो तुम्हें इतिहास बताऊं, कौरव पांडव की बात बताऊं। 5 थे पांडव, 100 थे कौरव, दुश्मन ने सोचा बात बनी अब। दौड़ के पहुंचे युधिष्ठिर के पास, दौड़ के पहुंचे युधिष्ठिर के पास, और दो बोले, युधिष्ठिर से बोले हम साथ तुम्हारे। मतलब 5 हैं कौरव, अरे मैं भूल गया भाई कविता भी, लेकिन दौड़ के पहुंचे युधिष्ठिर के पास, युधिष्ठिर से बोले कि वो तुम भले वो 5, हाँ भले वो सो तुम भले हो 5, पर हम तुम्हारे साथ हैं। तो युधिष्ठिर जी ने गुस्से में बोला कि जब तक है आपस की आंच, जब तक है आपस की आंच, भले वो 100 हम भले हो 5, भले वो 100 भले हम 5, जब तक है आपस की आंच। पर बाहर से कोई करे जो जांच, कोई बाहर का बंदा अगर आके देखे तो समझे हमको 105। आपस में हम खूब लड़ेंगे, आपस में हम खूब लड़ेंगे, पर दुश्मन पर मिलकर टूट पड़ेंगे। जिसने भी ये बात न समझी आखिर हुआ फना है। हिंदू 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 सोच ले हिंदू क्या है। कहने का मतलब भाई साहब यही है कि आप आपस जो मर्जी लड़ो, जब बार बार से लड़ाई हो तो जातिवादी सब भूल जाओ। कोई अगर मुझे ये कहता है ना कि मैं तेरे साथ हूं और तुम महेंद्र से लड़ो, तो भाई महेंद्र से मेरी लड़ाई ना मैं अकेले लड़ूंगा, क्योंकि मेरी उसकी अपनी लड़ाई है। बाहर का बंदा आएगा तो मैं और महेंद्र भाई इकट्ठे लड़ेंगे।
यही बात जातियों में है। आप ये बात बचपन से बच्चों को सिखाओ कि भाई भाई होता है, दुश्मन दुश्मन होता है। किसी भी लालच में उसके चक्कर में नहीं पड़ना। और यही हमारे जातिवाद का या किसी भी चीज का अंत है। जैसे हम परिवार बना के चलते हैं, वैसे ही हमारे को अपनी जो है जाति हिंदू धर्म को बना के चलना है। जाति कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? जब लड़ाई किसी दुश्मन से है तो सबको साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि बारी बारी सबको काटेंगे वो। जय श्री राम। आज मैं कविता भूल गया हूँ, लेकिन ये मैंने खुद की लिखी हुई है और कभी ना कभी किसी किसी मौके पे जरूर सुनाऊंगा भाई, ये मेरा वादा है। बहुत बढ़िया कविता बोली आपने, बहुत बढ़िया। कल से और कविता और भी आगे बढ़ाओ। देखो भाई, कविता की बात नहीं है, सार यही है कि हमारे को आप बाहर के लोगों से लड़ना है तो साथ चलना पड़ेगा। आपस में 3 भाई हैं 4 भाई हैं, घर में कितना मर्जी मतभेद हो, लड़ने आएगा ना पड़ोसी, सब साथ मिल जाएंगे। और ये बात सब धर्मों में सिखाई जाती है। हम लोग भूल गए ये बात। हम लोग चढ़ गए पैसे के हत्ते। हम लोगों को बेवकूफ बना दिया गया कि तुझे आरक्षण दे दिया, तेरे को ये दे दिया, तुझे राजा दे दिया, तेरे को सर्विस दे दी। इस चक्कर में हम एक दूसरे से लड़ने लगे। अरे खूब लड़ेंगे भाई, लेकिन कोई बाहर का बंदा आएगा तो मैं तुम्हारे साथ हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तेरी मेरी प्रॉपर्टी में फर्क है ना, तूने ज्यादा ले ली, मैंने कम ले ली, ज्यादा मैंने ले ली, तूने कम ले ली, मगर पूरे मकान पे कोई कब्जा करने आएगा तो मिलके फोड़ेंगे। इसी बात बोलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जयकारा पीर बजरंगी, हर हर। यही एक हल है भाई, इस संदेश को पहुंचाओ, दुनिया भर को पहुंचाओ ये संदेश कि भाई बाहर वाले से लड़ाई है तो हम साथ हैं। बाकी छोटी मोटी बातों से सब चलती रहेंगी। इसी बात बोलो, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जय श्री राम भाई। जय श्री राम। सभी भैया को भगवा प्रणाम। जय हिंद राष्ट्र, भारत माता की जय। तबियत खराब है, आराम करने जा रहा हूँ। आप लोग दुआ कीजिएगा कि जल्द से जल्द स्वस्थ हूँ और आप लोगों के बीच पुनः जुड़ पाऊं। और हाँ, थोड़ा सा रेस्ट लूंगा कुछ दिनों के लिए। मैं अपने आजादिया को भी बताना चाहूंगा, पर हाँ, जब जरूरत पड़ेगी फिर से जुड़ूंगा। होमोग्लोबिन 8 है, थोड़ा जरूरत है मेरे स्वास्थ्य के लिए भी। आज की हमारी लाइफ का मेन मोटिव जो था, वो मोटिव यही है कि हमें एकजुट होकर के। संजय कुमार जी लाइव पर जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मेरे भाई का मैं बहुत जल्दी मोस्ट वेलकम है, जब मर्जी आइए, हम साथ में खाना खाएंगे। और जितने भी भाई हैं, ऐसे तमाम भाई हैं, क्योंकि मैं तो आज से नहीं 7 साल से मैं वो शख्स हूँ कि जब एक दूध की थैली भी लेकर आनी होती है ना घर में शाम के टाइम, तो मैं अपने भाई से खरीद करके लेके आता हूँ, ना कि किसी दंगई में से। हम इस मामले को जमीनी पर चलाएंगे और कसम खाइए, आज जितने भी हमारे भाई इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी हम लोग जुड़े हुए हैं, आज कसम खाएंगे कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम से हम इस मैटर को चालू करेंगे कि जातिवाद को कैसे तोड़ा जाए। वहां बस 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 मनभेद है, देखो मनभेद हो सकता है, मतभेद नहीं हो सकता। और हमें बिल्कुल आगे बढ़ना है और उन लोगों को जागरूक करना है, उन लोगों को समझाना है कि भाई अभी तक देखो जो कुछ हुआ वो ठीक था, क्योंकि हमारे ऊपर के जो राजा महाराजा थे वो वैसे ही थे। अब हमारे इस वक्त के राजा हम खुद हैं, क्योंकि हम हमारे धर्म के पालनहार हैं। पहले हमें धर्म जैसा सिखाया गया था हम वैसे मानते थे। हमारे बड़े बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब बड़े बुजुर्ग लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आएंगे। अब हम सब युवाओं को, हम सबको मिलकर के ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी ताकि हमारा धर्म सके। तो इस मामले को और इस बात को ध्यान में रख करके हर प्रोग्राम से हम इस मैसेज को दुनिया के हर एक कोने तक भेजेंगे कि अब हम जाटक नहीं, हम राजपूत नहीं, हम बनिया नहीं, हम गुज्जर नहीं, हम ब्राह्मण नहीं, हम दलित नहीं, कुछ भी नहीं, हम हिंदू। हम हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू हैं, हम सनातनी हिंदू। बिल्कुल, ये बात तो ठाननी पड़ेगी भाई। इस मुद्दे को हम लोग छोड़ने वाले नहीं। और आप सभी को बताना चाहूंगा कि जब भी आपके घर में ऐसा कोई प्रोग्राम हो, वीडियो शूट करिए और वीडियो शूट करके हमें फोन करिए, हमें भेजिए, हम उस खबर को अपने चैनल पर। महेंद्र जी, या यूं कह लो, महेंद्र जी मैं कुछ बोलता हूँ, तेरा मेरा रिश्ता क्या, अंत समय अग्नि में स्वाहा। तेरा मेरा रिश्ता क्या, अंत समय अग्नि में स्वाहा। बस आखिर में तो शमशान घाट जाना है ना भाई। चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो कोई भी जाति हो, अगर वो दफनाई नहीं जाती तो वो हमारा भाई है।
तो भाई हम भी कह सकते हैं, आज नारा लगाएंगे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, अंत समय अग्नि में स्वाहा। इसी नाते में तो साथ देंगे, इसी नाते एक दूसरे की रक्षा करेंगे भाई, इसी नाते एक दूसरे का साथ देंगे, इसी नाते एक दूसरे का हित सोचेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। ठीक है, तेरा मेरा रहन सहन अलग है, पर एक रिश्ता तो हमारा कॉमन है। शमशान घाट हमारे एक ही है भाई, शमशान घाट अलग नहीं है। और कोई हमें तोड़ने की कोशिश करता है तो उससे पहले ये बात पूछो कि तू हमारा क्या भला करेगा। पहले बोलेगा कि धर्म बदल, फिर उसके बाद हमारे को बोलेगा कि तुम हमारे से नीचे हो, और ये सब जानते हैं इस बात को। तो भाई आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता क्या, आगे बोलो, तेरा मेरा रिश्ता क्या, सातों जन्म का। अंत समय अग्नि में स्वाहा। जी भैया, सात जन्म तेरा तक मेरा वो रिश्ता साथ क्या, छोड़ेंगे सनातन का, अंत समय अग्नि में स्वाहा। और 7 जन्म तक सनातन छोड़ेंगे सनातन का। हाँ वो तो भाई साहब, वो तो बिल्कुल है। सात क्या, हम तो 7 जन्म ही छोड़ेंगे। 7 जन्म तो मेरी, वही तो 7 जन्म मेरी बीवी के लिए है, 7 जन्म मेरी बीवी के लिए है, और सहस्त्रों जन्म धर्म के लिए। बिल्कुल भैया, वेल, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार भैया। जय सिया राम, जय हिंद राष्ट्र, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय श्री राम। आदित्य जी और कुछ बोलना चाहोगे या नहीं समाप्त भैया, करें? आज के लिए बहुत है, अगली बार फिर जुड़ूंगा आपके साथ। हम इसको जमीनी पर लेकर जाएंगे। और आदित्य जी आपसे निवेदन है, आप पूरा बिहार देख रहे हैं, जहां पर भी प्रोग्राम होता है इस मैसेज को हमें जन जन तक पहुंचाना है, और इस मैसेज पर हमें आज से भी काम चालू करना है। संजय कुमार जी हर संभव जितनी क्षमता अनुसार आपके साथ में खड़े हुए हैं, ये हम आज आपको हम वचन देते हैं। आपके हर संकट में जितनी क्षमता है चैनल की, हम सब आपके पीछे लगा देंगे, आपके साथ में खड़े हुए हैं। आप हमारे भाई और हम आपके भाई हैं। क्यों आदित्य जी? जी, हर संभव 24 घंटे याद करिए, क्षमता अनुसार हमेशा आपके साथ में खड़े हैं। और जितने भी हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमारे चिल्लाने से बैठकर कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग जमीनी पर कार्य करेंगे, हम लोग दिखाएंगे, आप लोग भी दिखाइए, आप लोग भी साथ दीजिए, आप लोग भी समर्थन दीजिए और वीडियो शूट करिए। अगर आपके घर में छोटा सा भी बर्थडे पार्टी का छोटा सा भी प्रोग्राम है, अगर वहां पर 10 लोग भी आ रहे हैं, तो वहां से आप वीडियो शूट करिए कि वो लोग 10 लोग, कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत, कोई दलित नहीं, वो सभी की सभी लोग जो बर्थडे पार्टी में आए थे वो सभी सनातनी थे। सभी से अनुरोध है, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब सभी का करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय हिंद राष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बस दिल से भगवा प्रणाम।